Welcome everyone. In the previous lecture, we'll complete the economic importance of bacteria and fungi, जो कि थोड़ा अच्छा चैप्टर था जिसपे आप इसके सराउंडिंग से अवेयर हुए होंगे कि बैक्टीरिया फंजाई से हमें क्या इम्पोर्टेंस है, उसके क्या हार्मफुल्स हैं, जिसको आप अपने ब्रेन में रख के ये चीज़ें काम कर सकते हैं। आगे आपके फ्यूचर के लिए भी क्या इम्पोर्टेंस है ये चैप्टर से आप समझ सकते हैं। नाउ जैसा आप लोग जानते हैं कि जब चैप्टर ख़त्म होता है तो कुछ क्वेश्चंस लाते हैं एज अ टेस्ट, एज अ रिवीजन, एज अ डिस्कशन, जिससे आप इंट्रोड्यूस हो जाएं कुछ क्वेश्चन से। क्योंकि क्वेश्चंस तो हम लोग चैप्टर जब पढ़ते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, तब भी हम वहाँ डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर एक अलग से क्वेश्चंस देते हैं जिससे आप फुल कॉन्सेंट्रेट होते हैं उस क्वेश्चंस पर। तो दो टाइप्स के क्वेश्चंस लाते हैं। क्वेश्चंस जो पेपर्स में आते हैं उसके तो कई तरीके हैं आने के, लेकिन हम इसको इस तरीके से ही डिस्कस कर पा रहे हैं और जल्दी पीडीएफ में और उसमें आएंगे डिजिटल क्वेश्चंस में, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का डिस्कशंस हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं नेम द फॉलोइंग और डायग्रामेटिक बेस, जो कि यही दो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कर लिया तो आप हाफ पेपर कर लेते हैं। अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 40 to 50 मार्क्स यहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि तरीका यही है। अगर आप ये समझ गए तो आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेम द फॉलोइंग, जिसको क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं, जिनको नहीं आता है वो कमेंट सेक्शन में पूछते भी हैं, तो हम वहाँ पे आंसर भी देते हैं। तो नेम द फॉलोइंग, द फर्स्ट वन इज द किंगडम टू विच बैक्टीरिया बिलोंग। द किंगडम टू विच बैक्टीरिया बिलोंग, तो आपको किंगडम का नाम बताना है जिसमें बैक्टीरिया रहता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज द किंगडम टू विच मशरूम बिलोंग, उस किंगडम का नाम बताना है जिससे मशरूम रहता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगस। हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, फंगस का न्यूट्रिशन का मोड कैसा है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड, द फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम बताया है। पिछले दो लेक्चर से हम लोग एंटीबायोटिक डिस्कस करते चले आ रहे हैं। बहुत सिंपल है, लेक्चर देखिएगा तो वहां पर मिल जाएगा। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यू हैव टू गिव द आंसर। द मेथड, किस मेथड से रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में। प्रिपरेशन ऑफ डेड एंड वीकेंड जर्म्स, उस प्रिपरेशंस को क्या कहते हैं जिसमें डेड और वीकेंड जर्म्स होते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिज्म विच कॉज बोट्युलिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो बोट्युलिज्म डिजीज है तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, हमने डिस्कस किया है। अगर आप लेक्चर देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एन एडिबल फंगस, एन एडिबल फंगस, कोई भी एडिबल फंगस का नाम दीजिए। हमने 3 डिस्कस किया अपने पिछले लेक्चर में, आपको आंसर वहां से मिल सकता है। आप कमेंट सेक्शन में हमें आंसर दीजिए। नाउ दिस इज द डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन। सिंपल से लिया है क्योंकि ज्यादा डायग्राम था नहीं इसमें, एक ही दो था, एक फंगस में था रिप्रोडक्शन के बेस पे, एक फंगस में बैक्टीरिया में, एक फंगस में था। तो यहाँ पे जो लिया है इसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, नेम द ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला क्वेश्चन अगर नहीं दे पाए तो बाकी का आंसर गलत हो जाएगा, और ये सही हुआ तो बाकी भी चांसेस हैं सही हो जाएंगे। तो नेम द ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म इज ब्रेड मोल्ड और यू कैन से राइजोपस। तो ये साइंटिफिक नाम है तो इससे आप समझ जाएंगे। नेम दी पार्ट्स 1 to 3, तो अब तीनों पार्ट्स के नाम बताना है आपके। द फर्स्ट वन इज स्पोरेंजियम, सेकेंड इज स्पोर्स एंड द थर्ड वन इज हाइफी। हाइफी कहिए या फिर स्टोलन भी कह सकते हैं। ये सिंगल है तो हाइफी, व्हेन दे आर इन मल्टीसेलुलर दैट इज कॉल्ड द माइसीलियम। वेयर डू यू लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेट होते हैं या कहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, तो दे आर लोकेटेड ऑन स्टेल ब्रेड। स्टेल ब्रेड बासी ब्रेड हो जाती है वहां पे, क्योंकि वहां मॉइस्चर्स आ जाते हैं, मॉइस्चर से हो जाती है। लेदर्स एक्सेट्रा।
तो लेदर्स वगैरह भी देखा होगा आपने, जब लेदर्स का हम लोग लेदर्स का पर्स होता है, बेल्ट्स होती हैं, जब इसका यूज़ नहीं करते जैकेट्स वगैरह में तो फंगस आ जाते हैं। तो लोकेशंस यहाँ पे ब्रेड मोल्स और लेदर्स वगैरह पे आ जाते हैं। इस तरीके से हम लोग डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन है 5 मार्क्स के आते हैं, लेकिन एक वर्ड लिखना पड़ता है बस और आपको 5 मार्क्स इजिली मिल जाएंगे। तो इस तरीके के 4 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स के हो गए। और इस तरीके से नेम द फॉलोइंग 5 मार्क्स के आते हैं, ट्रू फॉल्स भी आते हैं तो इसी पर बेस होते हैं। मे फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीट द सेंटेंस आते हैं, इसी बेस पर आते हैं। मैच द फॉलोइंग आते हैं, तो यहाँ से वर्ड को काट के उधर देंगे तो इसी टाइप से आते हैं। तो 40 इधर से कवर हो रहा है, 40 इधर से कवर हो रहा है, तो 80 मार्क्स ऐसे ही हमें मिलेंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि जो हमारा डिस्कशन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस पे डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर को हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशंस। थैंक यू।